की मुलाकात कमाली से करवाऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अंत क्या होने वाला है। 54 साल की उम्र में सिर्फ इतना पता चला कि इफ़ी एक सेवक है, तो मैं अपने आप को लिखारी मानता हूँ। एक्टिंग मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। कहती वो जो 5 साल तक आप घर बैठ के तनख्वाह लेते रहे, सानू भी कुछ लाओ। मुझे जवानी में बड़ी जोर का इश्क हुआ था, तो अंजाम बहुत बुरा हुआ सर। मेरी उस लड़की से शादी हो गई और आज वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। इमरान खान की हुकूमत में कोई वाकई गरीब अमीर हुआ है तो वो हकीकत में परिजाद है। मैंने भी पढ़ा था, मेरी वॉल पे आके लिख रही, या अल्लाह हमें भी एक बेरोज करीम अता फरमा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। बॉलीवुड स्टार भी इस वक्त पाकिस्तान का जो सुपर डुपर हिट ड्रामा है परिजाद, उसके फैन निकले हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन ड्रामा परिजाद, इसका अंत किस तरह होने वाला है, कमाली परिजाद के साथ क्या करने वाला है, आज मैं आपकी मुलाकात इस ड्रामे के बड़े अहम किरदार कमाली से करवाऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अंत क्या होने वाला है। परिजाद के कौन कौन से और सुपर डुपर किरदार मज़ीद एंटर होने वाले हैं और नेज़ ये कि लोकेशन क्या थी, क्या कुछ खर्च आया, कमाली आज तक इस इंडस्ट्री से क्या कुछ कमा और बना चुके हैं। मैं मुखिल हो सकता हूँ सर? आप मुखिल हो चुके हैं। हाय हाय हाय, ये फूल उस लाहौरी शहजादे के लिए जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के खूबसूरत जगहों पे जाके मेरे अजीज़ व अकारिब के लिए वीडियो बनाते हैं। बहुत शुक्रिया यार, ये अच्छा लगा आपके मुंह से लाहौरी शहजादा। हाय हाय हाय, क्योंकि मैं लाहौरी हूँ और मुझे ये लाहौरी के साथ शहजादा का लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा। 28 साल का शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ ये सफ़र, इसको आप किस तरह देखते हैं कि सबसे सुपर डुपर किरदार कौन सा रहा है आपका? बाबा रांझा था और वो था गुल्लू बादशाह। या सबा कमर का और मेरा एक प्ले था जिसमें वो अंधी है और मैं रेडियो जॉकी हूँ काला, तो वो मुझसे मोहब्बत कर बैठती है। लेकिन दुनिया ने ये बताया और लोगों से ये पता चला कि नहीं, कमाल ही कमाल कर गया। क्या कह ले, क्या इफ्तिखार अहमद इफ़ी क्या है, लोग जानना चाहते हैं, अवाम जानना चाहती है जो इस वक्त इस शशोपंज में मुब्तला है कि इफ़ी की आंखों में वो मौत की वहशत है। कौन है इफ़ी, क्या करता है? ये राइटर है, ये शायर है, ये व्लॉगर है, हु इज़ इफ़ी? इफ़ी की तलाश में मैं भी सरकर्दा हूँ और 54 साल की उम्र में सिर्फ इतना पता चला कि इफ़ी एक सेवक है, एक खिदमतगार है, जिसको अल्लाह के बंदों से ना सिर्फ मोहब्बत करनी है बल्कि उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करनी है। कमाली का जो किरदार है, आप समझते हैं कि इफ्तिखार अहमद इफ़ी की जो प्रोफाइल है उसमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है? कमाली ने कमाल कर दिया जी, मैं तो खुद बड़ा हैरान हूँ। मैंने इस दिल से नहीं किया था ये, मुझे बड़ा हैरान होंगे आप ये जान के कि जब मुझे परिजाद में कास्ट किया, क्योंकि मैं रमज़ान में परिजाद को इनकार कर चुका था जब ये स्टार्ट हुआ था। जब दोबारा उन्होंने मुझे अब आके सितंबर में रब्ता किया तो मुझे अखलाकी तौर पर बुरा लगा कि यार मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये थी, बुनियादी तौर पर मैं राइटर हूँ और मैंने जो आखिरी सीरियल लिखा था वो नागन था, नागन मैंने लिखा था, तो मैं अपने आप को लिखारी मानता हूँ। एक्टिंग मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये कहा कि सर हमने आपको पहले भी कॉल की थी और काइंडली आप ये करें, तो मैंने अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ा, मैंने हाँ कर दी। मैं जब वहाँ पहुँचा इस्लामाबाद शूटिंग के लिए तो करैक्टर मैंने देखा, करैक्टर कोई इतना इंडिपेंडेंट नहीं था। मुझे आदत है इंडिपेंडेंट, बदमाश, वकील, इंस्पेक्टर, तो वो मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा नहीं यार इसको करते हैं। पहले दिन शूट किया मैंने, तो मैं जितना उसमें इनपुट दे सकता था वो मैंने दिया, एक्सप्रेशन के साथ हर चीज़। उस रात को मैंने पहली बार परिजाद की पहली 5 एपिसोड देखी उस रात, तो मुझे वहाँ से पता लगा यार तो ड्रामा हिट है, मुझे तो पता नहीं था। फिर मैंने अगली रात 5 किस्तें देखी तो 112-14 चली हुई थी। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया बखूबी, मैं कहा नहीं यार ये तो बड़ा हिट जा रहा है। लेकिन उस पर देखा जा सकता है इफ़ी भाई, आपका जो कमाली का रोल है, आप उस रोल में पूरी तरह घुसे हुए हैं, आप उस कैरेक्टर से बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे और वो जो कैरेक्टर है उसके ऊपर अब बीम्स बन रही हैं, लोग उसके लिए तालियां भी बजा रहे हैं और वो ढेर सारे लोगों के लिए मुस्कुराहट बिखेरने का बायस बना हुआ है। यार मैं आपको बताता हूँ, इसकी शोहरत अजीब हो गई है कि मेरी शॉपिंग करने गया तो वहाँ एक खातून आई, वो मेरी ही उम्र की थी और उनके साथ उनकी बेटियाँ थीं, मेरी बेगम साहब, और हम शॉपिंग कर रहे तो करीब आई, उन्होंने कहा इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम सलाम। कहती इफ़ी भाई आपसे एक सवाल करना है। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह कीजिए। कहती वो जो 5 साल तक आप घर बैठ के तनख्वाह लेते रहे, सानू भी कुछ लाओ।
मैं आपको बताता हूँ, बड़े आपको सुनने वाले हैरान होंगे, 4 किस्तों में कमाली के कितने सीन चले हैं पता है आपको? बताएंगे मुझे कितने चले आप बताएं। सिर्फ 7 या 8 सीन चले हैं। और उस 7-8 सीन की आउटपुट आपने देख ली है? मैं यही तो हैरान हो रहा हूँ कि जिसको हम समझते थे कि वो क्या निकला, और जिसको अल्लाह ने, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ मैं फिर वो बात करूँगा जब अपने वीडियोस में करता हूँ। आपने जब तरक्की मांगनी है ना, अल्लाह से सिर्फ मांगे और एफर्ट्स करें। अच्छा, कमाली के कौन कौन से डायलॉग आपके दिल के बहुत करीब हैं? इस वक्त तो मीम्स भी बन रही हैं। हाँ, कमाली ने एक बड़ी अच्छी बात कहता है सर, वो पूछता है ना कि तुमने कभी मोहब्बत की है? कहता हाँ सर, मुझे जवानी में बड़ी ज़ोर का इश्क हुआ था। कहता फिर क्या हुआ? कहता अंजाम बहुत बुरा हुआ सर, मेरी उस लड़की से शादी हो गई और आज वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। एक डायलॉग बड़ा हिट हुआ जिसको लोग तनकीद भी करते हैं, लोग पूछते भी हैं, और लोग, राइटर ने लिखा था कि कहता जाने की मुझे लगता है सर कि जिससे मोहब्बत की जाए उसे शादी नहीं होनी चाहिए। तो एक ये बड़ा हिट हुआ और लोगों ने मुझसे बड़ी बहस की है कि जी आप बाकी नहीं होनी चाहिए। देखें जी, मैं वाकई इस चीज़ का कायल हूँ कि जिस माँ बाप ने मुझे पाला है, पोसा है, जवान किया है, मेरी शादी का हक उनके पास होना चाहिए। मेरी किताब जो चिकड़ छोले है उसमें मैंने अपनी बीवी को ट्रिब्यूट दिया है, वाह दासी के नाम से। वाह। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हम पालते हैं, पोसते हैं, 25 साल तक आपकी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, पढ़ाते हैं, फीसें देते हैं, मोटरसाइकिल लेके देते हैं, जीजा पा के फिर दे, उन्होंने पैसे दिए, शादी का हक भी उनको होना चाहिए। अब तक इफ़ी भाई कितने आप ड्रामे लिख चुके हैं? कितनी किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं? ड्रामे मैंने काफ़ी लिखे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो हिट हुए वो बहनें ऐसी भी होती हैं था, उसके बाद गलती था, करम जली, फिर सबसे बड़ी बात नागन। ज़्यादा पैसे कौन से ड्रामे ने दिए हैं? नागन। नागन ने दिए, कितने मिले थे? यार हर बंदा यही पूछ रहा है। नहीं, कोई 10-15 मिलियन थे? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि नागन की क्योंकि 250 किस्तें थी जी जी। और 1 घंटे वाली, तो मैं 2.25 साल तक वो ड्रामा लिखता रहा। मैंने 1 करोड़ रुपये में वो लिखा था। और जो आप समझते हैं कि सबसे कम पैसे थे वो कौन से ड्रामे के थे? यार जब हम शुरू करते हैं, मैंने जो मिठास लिखा था पीटीवी पे चला था 2010 में, वो बहुत, मैंने वो लिखा था 10,000 रुपये पर एपिसोड, 1,30,000 रुपये में मैंने वो लिखा था। और मैंने बीच में से याद है मुझे 64,000 रुपये का एसी लगवाया था। एंड क्या होने वाला है? आपकी आंखों में जो मौत की वहशत ये रक्स कर रही है भाईजान, क्या होने वाला है? एंड क्या है? नहीं, देखिए जी, पहली बात ये है कि परीज़ाद का टीम मेंबर होने के नाते ये मेरी पेशावराना जिम्मेदारी है कि मैं कुछ भी नहीं बता रहा आपको, और ना मैंने कुछ बताया। अगर इफ़ी भाई, आप खुद भी राइटर हैं, अगर इफ़ी भाई बिल्कुल इसी स्टेज पे होते हैं जिस स्टेज पे अब ड्रामा चल रहा है और आखिरी 3, 4, 5 एपिसोड रहते, तो इफ़ी भाई क्या लिखते आप उसमें, क्या करते, क्या ऑप्शन थे? आप तड़पा के मरने वाले थे, क्या करने वाले थे? देखिए जी, वो अगर किसी को बुरा ना लगे, मैं बड़ी एक पॉजिटिव बात करूँ। बहसियत राइटर आपने मुझसे पूछा है, पहली तो बात ये है कि परीज़ाद अमीर नहीं हुआ, उसने कोई मेहनत नहीं की। लेकिन एक जो इस वक्त मीम्स चल रही हैं, या इस वक्त जो एक नैरेटिव बना हुआ है जो परीज़ाद से मतलब मोहब्बत से जो उसको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत में कोई वाकई गरीब अमीर हुआ है तो वो हकीकत में परीज़ाद है। मैंने भी पढ़ा था और मैंने मज़ा लिया था इसका। ये खैर सियासी बात है। देखिए जी, पहली बात ये है कि एक शख्स आया, उसने मेहनत करनी शुरू की, लेकिन मेहनत की नहीं उसने, उसको इनाम मिला है, बेरोज़ करीम मर गया। लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, मेरी वॉल पे आके लिख रहे हैं, या अल्लाह हमें भी एक बेरोज़ करीम अता फरमा। तो उसको इनाम तो ज़रूर मिला वफादारी का, लेकिन इसको उसकी कामयाबी ना समझें। ये मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा। एक बंदा मरिया होने क्या यार, मेरी जदाद तेरी ही की है, ये कामयाबी थोड़ी होती है। कामयाबी तो वो होती है जिस तरह मैं इस लाहौर की सड़कों में पहले साइकिल चलाता रहा, फिर मोटरसाइकिल चलाता रहा, फिर मैं गाड़ी पे आ गया, तो मैंने मेहनत की, मैं यहाँ तक आया हूँ ना। तो नौजवानों से मैं यही कहूँगा कि यार परीज़ाद को देखकर आप इंजॉय ज़रूर करें, मज़ा लें। परीज़ाद हम सब के अंदर है, मैं जानता हूँ, मेरे अंदर भी परीज़ाद था। मैं भी यही चाहता था जो मेरे पास आ जाए, लेकिन उसके लिए मुझे 54 साल का होना पड़ा है। मेरे बाल झड़ गए, मेरे दाढ़ी चिट्टी हो गई, मेरे बच्चे जवान हो गए। तो इसलिए मेहनत कीजिएगा, अल्लाह आपको सब कुछ दे देगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो आप ज़ाया कर देंगे, क्योंकि आपको उसकी अहमियत का पता नहीं होगा। कितने एपिसोड बाकी हैं परीज़ाद के? मेरा ख्याल है 27 एपिसोड पे ख़त्म होगा, मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है। आप राइटर भी हैं, कई सेट आप अपने हाथों से भी सजा चुके हैं।
अब तक आइडिया कितनी कास्ट आ गई होगी इस पे? ड्रामा ये तारीख के अंदर बहुत महंगा ड्रामा है, पहली बात। और मैं एतराफ़ करता हूँ इसलिए कि नहीं मैं इसका हिस्सा हूँ। आप इसको जाके फेसबुक पे उस पे देख लें, यूट्यूब पे मिलियंस में देखा जा रहा है। मुझे पूरी दुनिया से इसकी फ़ीडबैक आ रही है। मतलब ये जो है श्रीलंका, इंडिया, पता नहीं कहाँ से लोग जो रब्ता करते हैं, वो मैंने उनसे पूछा तुम्हें लैंग्वेज आती है? कहते हैं जी हमने इंडियन फिल्में देख देख के लैंग्वेज ये सीखी है। तो ये उसके करीब तरीन है। क्या कह रहे हैं? तो ये वो उनकी मतलब बहुत शोहरत, इंडिया से भी मोहब्बतों के गुलदस्ते रिसीव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक इस पे भी और वो जो मेरी जो दो तीन नज़में जो वायरल हुई उसकी वजह से भी। क्या कहने जी, ये फूल दोबारा आपका हुआ। देखने वालों में, नौजवानों में आप तो मोहब्बत बांटने का दर्स देते हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। हाय हाय हाय, क्या कहने जी, क्या कहने। ये लाइंस आपके लिए कि दुआ है आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नज़ारा हो जाए, कश्ती ही उतारे मौजों पर, तूफ़ान ही किनारा हो जाए। इफ़ी भाई आज हमारे मेहमान थे। इफ़ी भाई से हम बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त इनकी आंखों में जो मौत की चमक हमें नज़र आ रही है, क्या ये वाकई परिजाद का अंत करने वाली? आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।